दूध क्विज क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और नई क्लास को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी ज़रूरत आपको हर एक जगह पड़ेगी, तो इसको समझ लेते हैं। परसेंटेज बेसिकली अपने नाम में ही उसने छिपा रखा है कि परसेंट मीन्स पर 100। तो उसने बोला अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो पर पे 100, वही आपने दिखाया कि प्रति 100। इसको हम सिंबल जो आप देते हैं परसेंटेज देते हैं। जैसे अगर आप इसने कहा कि 10%, तो हम इसको बोलते हैं कि 10%, राइट। तो इसका जो सिंबल है वो आपको ऑलरेडी हमने बताया है कि इस तरह से दिखाया जाएगा। और पर पे 100 ये आपका प्रतिशत। सिंपल है, अगर हम वैसे समझते हैं तो बहुत सिंपल है। पर पे 100 हमने निकाला, इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि हमने कहा कि परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आपको दिया गया है तो टू गेट द परसेंटेज वी डिवाइड द वैल्यू। जैसे आपके पास में एक वैल्यू है 20 और हमने कहा इसका बाय द टोटल वैल्यू इसकी 100 है, तो माना 100 टोटल वैल्यू है और हम ये पूछे कि 20 इस 100 का कितना परसेंट होगा, तो वो ये कह रहा है कि वी डिवाइड द वैल्यू बाय द टोटल वैल्यू। इस वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, इतने प्रतिशत होगा। प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हम मूल्य को, जिस मूल्य का निकालना है आपने, कुल मूल्य से, ये टोटल अगर 100 था, कुल मूल्य से विभाजित करते हैं और आपका जो ये आउटपुट आएगा इस आउटपुट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि हमने कहा कि प्रतिशत आपका पर 100, आपके पास में अगर आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाएंगे, आपने कहा कि पिज्जा लेते हैं, राइट। ये आपने पिज्जा लिया और इसको आपने इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट हो गए? टोटल पार्ट कितने हो गए? 4। हमने कहा कि अगर ये एक पिज्जा है तो उसका ये जो एक पार्ट है इक्वल पार्ट है, ये इक्वल पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है इस टोटल पिज्जा का कितना परसेंट है? तो हम कितने की बात कर रहे हैं? केवल एक पार्ट की बात कर रहे हैं। एक पे टोटल कितना है? 4, और इसको हमने कहा 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25%। तो मतलब ये पार्ट आपका 25% आया, तो ये भी आपका 25 होगा, ये भी आपका 25 होगा, ये भी आपका 25 होगा, तो टोटल आपका 100 हो गया। तो कोई भी एक चीज जो होती है वो उसका टोटल 100% माना जाता है, राइट। तो ये आप अगर इस तरह से सिंबॉलिक अगर कोई आता है, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आता है, तो आप ऐसे करके भी उसका परसेंटेज निकालते हो, राइट। तो इस तरह से आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत बार आप देखेंगे आपके पास में कई बार रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बने आएंगे जिसपे आपके पास में इसको इस तरह से ब्रेक किया गया होगा। इक्वली हमने ये इतने पार्ट बना दिया और हम कहते हैं कि इक्वल पार्ट्स है, और वो आपसे पूछेंगे कि इसका परसेंटेज बताओ। ये जो दो हैं आपके पास में, इनका परसेंटेज बताओ। इक्वल पार्ट्स है, अगर आपको पता नहीं है कि इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, लेकिन इक्वल पार्ट्स है, तो ये इन दोनों का परसेंटेज बताओ। तो इन दोनों का परसेंटेज के लिए आपने कहा टोटल जो आपकी वैल्यू है उससे आपको डिवाइड करना है, लेकिन किसको? जितनी वैल्यू निकालनी है। गिवन वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 2/9, और उसको हमने बोला 100 से आप डिवाइड कर दो, इतने परसेंटेज। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी उतना परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपके पास आएगा फाइंड द 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200। तो आप देखिए, आप सिंपल कर सकते हैं। आपने कहा 25% ऑफ 200, ये तो का है, आप वैल्यू रखो। 25% हमने बोला 1 पे 100, ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन एंड देन 200, 100 से 100 यानी कि 0 से 0, 25 इंटू 2,
दैट इज 50%, सॉरी 50 इज द आंसर। तो अगर आपको 200 का 25% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 25 गुणा 1/100 यानी कि परसेंटेज, और जो वैल्यू दी गई है 50% आ गया, राइट। तो परसेंटेज का बेसिक है ये, अगर आप इसको देख रहे हैं परसेंटेज का बेसिक है, और इस तरह से आप परसेंटेज का बेसिक निकाल सकते हैं। और अगर अब आपको समझ में आया कि परसेंटेज का बेसिक कैसे निकालते हैं तो इस क्वेश्चन को समझो। ये कहता है कि 15% ऑफ अ नंबर इज 450। अब उस नंबर को निकालना, यहाँ पे नंबर अननोन हो गया। आपने कहा कि 15 लिखूंगा मैं वैसे ही अभी भी, 15% ऑफ अ नंबर से m इज 450। बहुत सिंपल है, मैं तो क्वेश्चंस को ही लिख रहा हूं, जैसा मुझे क्वेश्चंस दिया गया है मैंने वही लिखा। एक संख्या यानी कि m का 15% 450 है, बस मैंने यही लिखा। अब आपने लिखा 15% यानी कि 100 नीचे ऑफ m इज 450। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यहां डिवाइड है, राइट में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15। 15 से ये 3 बार कटेगा, 45 तो 30 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 3000, यानी कि वो वैल्यू कितनी है? 3000। कैसे, क्या कहना चाहता है कि संख्या 3000 का 15%। अगर मेरे पास संख्या होती, ये जो m है ये अगर मेरे पास होता तो ये वाला जो पार्ट है वो ये बनता 3000 का 15%। ये दोनों कैंसिल हो जाता, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाता, 15 0 0, 15 45, 450 हमारी वैल्यू आ जाती। दोनों तरह से समझा दिया। एक कि अगर क्वेश्चंस में फाइनल वैल्यू दे रखी हो जो परसेंटेज के बाद आ रही है तो आप इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, या अगर आपके पास में इनिशियल वैल्यू दे रखी है परसेंटेज के बाद में वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका है, इस तरह से आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ये बेसिक है, अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली नहीं निकाल पाएंगे, ये बेसिक है। अब ये वाला पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो उसने कहा कि अ फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन फ्रैक्शन बाय 100। अगर a बाई b कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आउटपुट बन करके आएगा वो परसेंटेज में गिवन वैल्यू होगी, राइट। तो आप भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में बदल सकते हैं। क्या मतलब हुआ? हम ऐसे देखते हैं कि 2/5 है, हमने कहा आप इसको परसेंटेज में बताओ। आप ठीक से समझना, अगर ये 2/5 है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई यहां कर सकता हूं, 100 से मल्टीप्लाई यहां कर सकता हूं। कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। अब मैं इसको 2 into 100 एक साथ लेता हूं, उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं, और जो डिनोमिनेटर में 100 है उसको मैं अलग से ले लेता हूं। यहां मेरे पास में क्या आएगा? 2/5 into 100, 2/5 into 100, और ये 1/100, 1/100 क्या है? प्रतिशत। तो 2/5 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं 2/5 को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2/5 इक्वल टू कितना आ गया? 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40%। तो 2/5 इज नथिंग बट 40%। अब 40% को समझते हैं क्या है? 40% इज नथिंग बट 40 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दैट इज 2/5। तो आपके पास में अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं,
परसेंटेज में वैल्यू है तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अभी आपके पास आया कि 2/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। अब आपको पता है कि 2/5 इंटू 100 परसेंटेज, यही तो हमने कहा। आपके पास में 5, ये हमने पीछे भी निकाला है 40%। लास्ट स्लाइड में हमने 2/5 को ही कैलकुलेट किया तो 40% आया था, करेक्ट। और अब 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 1/4 इंटू 100 परसेंटेज। समझ रहे हैं, अगर फ्रैक्शन है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना परसेंटेज आ जाएगा 25। ये आ गया 25%। तो 25% इज नथिंग बट 1/4। जब हम पिक्टोरियल कर रहे थे तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि 25% जो आया था दैट इज नथिंग बट 1/4। 1/4 किसी अगर वैल्यू का है तो वो कितना है, 25%, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, उनको एक बार समझ लीजिएगा और क्यों जरूरी है वो भी आपको समझ में आएगा। 1/8 को परसेंटेज में जब आपने चेंज किया तो आपने कहा 1/8 इंटू 100, इतना परसेंटेज आया। तो ये एक्चुअली में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा। 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पंजे 40, 12.4%। अब इसको समझो कि 12.5% बराबर 1/8 याद रहेगा। 1/3 को कन्वर्ट करो, 1/3 इंटू 100 और यहां पे आएगा परसेंटेज। 3 3 9 1, 3 3 9 1 यानी कि 33.33%। कहीं पे अगर आपके पास में लिखा है 33.33% तो आप सिंपली लिख सकते हैं 1/3। अगर मैं इसको 2/3% कर दूं, यानी कि फ्रैक्शन को 2/3 कर दें तो 2/3 होगा आपका 2/3 आपका 66.66%। तो यानी कि 66.66% है तो वो आ जाएगा आपके पास में 2/3। समझ गए? I'm सॉरी। तो मैंने 2/3 नीचे भी लिखा है, 2/3 को हमने यहाँ कन्वर्ट करके देख लिया, राइट। तो इस तरह से अगर आपको ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आते हैं तो बहुत वैल्यूएबल है। समझते हैं इसको। एक और मैंने अलग से स्लाइड ली है, क्या समझाने चाह रहे हैं। जैसे कि आपके पास में 1/9 है और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो मैंने कुछ सिंपल वैल्यूज ली है यहाँ पे सैंपल के लिए, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी आप इस तरह से अपने ये वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको ध्यान रख सकते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। 1/9 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में है, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/9 इंटू 100 परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 1, 11.11%। सॉरी, यानी कि अगर आपके पास में 11.11% है तो उसको 1/9 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 2/9 कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि 22.22% हो जाएगा। इसको अगर हम 3/9 से करेंगे, यानी कि 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 33.33 हो जाएगा। और इसको अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्चुअली में 1/3 है। 1/3 हमने निकाला था, 1/3 हमने निकाला था 33.33। तो आप देख रहे हैं 1/9 का हमारे पास में 11.11 आया, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इतना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा तो इतना आएगा। वैसे आप इसको आगे ले जाएंगे, जैसे कि आपके पास में अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/9 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करें आप इसको तो 66.66% आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2/3 आएगा।
हमने लास्ट में 2/3 निकाला था, 66.66% आया। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को क्रिएट कीजिएगा और इनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, छोटा सा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्या फायदा मैं समझाना चाहता हूँ। आपके पास में क्वेश्चंस में आया 222.22% ऑफ 99। ये क्वेश्चंस आया आपके पास में 222.22% ऑफ 99। आपने कहा कि हमें पता है कि परसेंट का मतलब डिवाइड, यानी कि 222.22% ऑफ मतलब इतना इंटू इतना, आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 222.22 को मैं 200% प्लस 22.22% बना दूं, लिख सकते हैं ना भाई, 222.22 को 200 अलग कर दिया मैंने, 22.22 अलग कर दिया, ये तो सिंपल है, आपको पता है। और 22.22 आपको सिंपल पता है कि 2/9 हो जाएगा, 2/9 ऑफ 99, और ये हो गया 200 इंटू 100 इंटू 99, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया मैंने प्लस, तो ये कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगी। समझ में आया आपके? तो ये कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगी। तो अगर आपके पास में जैसे 22.22 को 2/9 लिख सकते हैं, 33.33 को 1/3 लिख सकते हैं, 1/9 को 11.11 लिख सकते हैं, ये अगर आप अपना क्रिएट कर लेते हैं और इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। अगर याद नहीं कर पाते हैं, समझ भी पाते हैं कि कैसे ये वैल्यूज निकल रही हैं, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में तो उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सिंपली ये हमने प्रतिशत में अभी बेसिक स्टार्ट किया है, और इस बेसिक के बाद अब हम इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमने इस मैथमेटिक्स की जो अभी हम सीरीज बना रहे हैं उसमें काफी कुछ कवर किया है, तो उसके कुछ तो कुछ जो लिंक्स हैं वो हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको चेक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे कमेंट उसमें डालिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू।